शिक्षा का सफर, कल और आज का सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के स्कूलों और परीक्षाओं का तरीका हजारों साल पहले भी ऐसा ही था, या तब ज्ञान का कोई और ज्यादा गहरा तरीका था? चलिए समय में पीछे चलते हैं, जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनना था। कल्पना कीजिए, ताड़ के पत्तों पर लिखे ग्रंथों से भरी एक पुरानी लाइब्रेरी। यह सिर्फ किताबें नहीं, सदियों का ज्ञान था। लेकिन समय बदला। बाहरी ताकतों ने हमारी शिक्षा की धारा मोड़ दी। जो ज्ञान जीवन के लिए था, वह किताबों तक सिमट गया। सवाल है, हमारा स्वर्णिम अतीत कैसे एक ऐसे वर्तमान में बदल गया जहां हम अपनी ही विरासत से दूर हो गए? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और ढूंढते हैं वे मोती जो समय की रेत में खो गए हैं। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं भारत के स्वर्ण युग में, जब शिक्षा बिकाऊ नहीं बल्कि गुरु का उपहार थी। गुरुकुलों में छात्र गुरु के साथ रहते, जीवन के हर पहलू को सीखते। यहाँ कोई फीस नहीं थी, शिक्षा सबके लिए थी, राजा का बेटा हो या गरीब का। गुरुकुलों में वेद पुराण ही नहीं, गणित, विज्ञान, खगोल, संगीत, आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं, जीवन से जुड़ा था। गुरु शिष्यों को तर्क करना, सवाल पूछना सिखाते थे। शिक्षा का लक्ष्य सोचने की क्षमता विकसित करना था। इसी प्यास ने जन्म दिया तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को, जहां दुनिया भर से छात्र आते थे। नालंदा की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं। यहां हर विषय पर बहस होती थी, नए विचार जन्म लेते थे। यह वह भारत था जहां शिक्षा का मतलब था खुद को खोजना और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझना। यही हमारी असली विरासत थी। लेकिन समय बदला। बाहरी आक्रमणकारियों ने नालंदा, तक्षशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों को नष्ट कर दिया। सदियों का ज्ञान धुएं में उड़ गया। गुरुकुलों की व्यवस्था भी कमजोर पड़ने लगी। समाज में अशांति फैल गई, गुरु शिष्य बिखर गए। इसी दौर में मदरसे आए, जहां शिक्षा का केंद्र इस्लामी धर्म और कानून बन गया। संस्कृत की जगह फारसी और अरबी ने ले ली। शिक्षा अब धार्मिक और सीमित हो गई। गणित, विज्ञान, आयुर्वेद जैसे विषय हाशिए पर चले गए। शिक्षा का उद्देश्य अब चरित्र निर्माण नहीं, बल्कि सल्तनत के लिए कर्मचारी तैयार करना हो गया। भाषा के बदलने से आम लोग अपने ज्ञान से कट गए। संस्कृत के ग्रंथ कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए। हमारी शिक्षा प्रणाली ने अपनी सार्वभौमिकता खो दी और सीमित दायरे में बंध गई। फिर आया ब्रिटिश राज। अंग्रेजों ने शिक्षा को अपने राज्य के लिए नौकर तैयार करने का हथियार बना लिया। लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी को शिक्षा का केंद्र बनाया। भारतीय ज्ञान परंपरा को पिछड़ा बताया गया। गुरुकुलों को सरकारी मदद बंद हो गई, उनकी जमीनें छीन ली गईं। सरकारी स्कूल कॉलेज खुले, जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। भारतीय इतिहास, दर्शन, विज्ञान को दरकिनार कर दिया गया। बच्चों को शेक्सपियर पढ़ाया गया, कालिदास को भुला दिया गया। शिक्षा रटने और डिग्री पाने तक सीमित हो गई। इसका मकसद था ब्रिटिश सरकार के लिए क्लर्क बनाना। इसने हमारे अंदर हीन भावना भर दी कि महानता सिर्फ पश्चिम में है। भारतीय मूल्यों और संस्कृति को पिछड़ा मान लिया गया। शिक्षा हमें अपनी पहचान से दूर ले गई। अब हम उस मोड़ पर थे जहां परंपरा और आधुनिकता टकरा रही थी। गुरुकुल की विरासत और अंग्रेजी शिक्षा के बीच समाज बंट गया। अंग्रेजी स्कूलों के छात्रों को सम्मान और नौकरियां मिली। अपनी भाषाओं और ज्ञान परंपराओं का महत्व घटता गया। गुरुकुल और पाठशालाएं बंद होने लगी। शिक्षा महंगी और सीमित हो गई। सोचने, तर्क करने की जगह रटने और नंबर लाने पर जोर था। रचनात्मकता दब गई। हम ज्ञान का निर्माण करने वाले से उपभोग करने वाले समाज बन गए। लेकिन उम्मीद की किरणें थीं। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने संतुलन की कोशिश की। उन्होंने नए शिक्षण संस्थान खोले, जहां आधुनिक विषयों के साथ भारतीय संस्कृति भी सिखाई जाती थी। आज भारत की शिक्षा प्रणाली, जो कभी ज्ञान का झरना थी, विदेशी प्रभावों से संकरी हो गई।
मुस्लिम आक्रमणों ने भाषा और स्वरूप बदला, लेकिन ब्रिटिश नीति ने आत्मा बदल दी। आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा काबिल समझा जाता है। हमने वह शिक्षा खो दी जो जीवन का अर्थ सिखाती थी। अब शिक्षा रटने और डिग्री की दौड़ बन गई। क्या आज की शिक्षा हमें बेहतर इंसान बना पा रही है? यह सवाल आज भी हमारे सामने है। आजादी के बाद हमने अपनी शिक्षा को जड़ों से जोड़ने की कोशिशें की हैं। हमें गुरुकुलों के जीवन निर्माण और नालंदा की खोज की भावना को फिर से अपनाना होगा। तभी हम फिर से विश्व गुरु बनने का सपना देख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि।